तो दोस्तों, अगर आप जॉब की तलाश में हैं और आपने एमएसडब्ल्यू कंप्लीट कर लिया है तो आपको मैं बताऊंगा कि आप किस किस क्षेत्र में आप अपनी जॉब सर्च कर सकते हैं और कहां कहां पर मास्टर ऑफ सोशल वर्क के करने के बाद में रिक्वायरमेंट आती हैं। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं पंचायत डिपार्टमेंट से। पंचायत डिपार्टमेंट में एससीपीओ की पोस्ट होती है, जिसे आप सोशल एजुकेशन पंचायत ऑफिसर कहते हैं। वो जो पोस्ट है वो सिर्फ मास्टर ऑफ सोशल वर्क एमएसडब्ल्यू करने वाले को मिलती है, या फिर ग्रेजुएशन में सोशलॉजी या बीएसडब्ल्यू कोर्स किया है वो व्यक्ति एससीपीओ की पोस्ट पर जा सकता है। पंचायत डिपार्टमेंट में एससीपीओ अगर आप लगना चाहते हैं तो आपको एमएसडब्ल्यू करना होगा। उसके बाद में पंचायत डिपार्टमेंट के अंदर आता है एबीपीओ की पोस्ट आती है, जिसे असिस्टेंट ब्लॉक पंचायत ऑफिसर कहते हैं। इस पोस्ट के लिए भी मास्टर ऑफ सोशल वर्क की डिग्री ली जाती है। अगर आपने एमएसडब्ल्यू कर रखा है तो आप अपने पंचायत, अपने ब्लॉक में आप एबीपीओ की पोस्ट पर जा सकते हैं और आप अपने पंचायत क्षेत्र का विकास कर सकते हैं। इसके बाद में आता है दोस्तों डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर, जिला कल्याण अधिकारी। जिला कल्याण अधिकारी, जिसे आप जिला कल्याण विभाग कहते हैं, उसका डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर होता है। वो एमएसडब्ल्यू करने वाला व्यक्ति होता है। अगर आप एमएसडब्ल्यू की डिग्री कर लेते हैं तो उसके बाद में आप जिला कल्याण अधिकारी बन सकते हैं। आप पूरे जिले के मालिक होते हैं और आप अपने जिले का कल्याण करते हैं। उसके बाद जिला कल्याण विभाग में ही पोस्ट आती है तहसील कल्याण अधिकारी की। तहसील कल्याण अधिकारी के लिए आपको ग्रेजुएशन में सोशलॉजी या बीएसडब्ल्यू या फिर आप एमएसडब्ल्यू कंप्लीट कर लेते हैं तो आप तहसील कल्याण अधिकारी बन जाते हैं। आप पूरी तहसील के मालिक होते हैं। आप जो भी आपके तहसील में कल्याणकारी योजनाएं आती हैं वो एक तहसील कल्याण अधिकारी के द्वारा दी जाती हैं। इसके बाद में आता है डीएसडब्ल्यू डिपार्टमेंट, जिसे डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिस कहा जाता है। डीएसडब्ल्यू की पोस्ट होती है जिसे डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर कहा जाता है। इस डिपार्टमेंट में जितने भी असिस्टेंट्स की जैसे किसी की विडो पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन, दिव्यांग पेंशन, इस प्रकार की अगर सहायता की जाती है तो जिला कल्याण विभाग के द्वारा की जाती है। और उस जिला कल्याण विभाग में डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर की पोस्ट होती है, जिसे डीएसडब्ल्यू कहा जाता है। पूरे जिले का मालिक होता है। जो भी जिले की योजनाएं आती हैं असिस्टेंट से संबंधित, वो डीएसडब्ल्यू डिपार्टमेंट के द्वारा दी जाती हैं, जिसे कल्याण डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिस कहा जाता है। पूरे जिले में एक होता है। और इसी ऑफिस के अंदर आती है इन्वेस्टिगेटर की पोस्ट आती है। अगर वो इन्वेस्टिगेटर की पोस्ट के लिए अगर ग्रेजुएशन में सोशलॉजी है और आप या फिर आप बीएसडब्ल्यू आपने कर रखा है या फिर आपने मास्टर ऑफ सोशल वर्क की डिग्री कर रखी है तो आप इन्वेस्टिगेटर बन सकते हैं, जा सकती हैं। अगर आप महिला हैं तो महिला बाल विकास डिपार्टमेंट में आप सीडीपीओ की पोस्ट पर जा सकती हैं। इसी प्रकार आप काउंसलिंग के क्षेत्र में जा सकते हैं। आप जो भी गरीब व्यक्ति होते हैं उनकी आप काउंसलिंग कर सकते हैं, आप काउंसलर बन सकते हैं। इसी प्रकार अगर आप एज शिक्षा के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, आप टीचर बनना चाहते हैं तो एमएसडब्ल्यू के बाद में आप यूजीसी नेट का पेपर क्लियर करके आप असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर बन सकते हैं। जैसे आप मीडिया क्षेत्र में जा सकते हैं, आप अपना खुद का चैनल स्टार्ट कर सकते हैं, आप मीडिया में जा सकते हैं, क्योंकि आपको सोसाइटी की अच्छे से नॉलेज होती है, आप सामाजिक मुद्दों को अच्छे से उठा सकते हैं, इसलिए आप मीडिया में भी अपना करियर बना सकते हैं। आप एनजीओ में जाकर सामाजिक विकास कर सकते हैं, आप अपना खुद का एनजीओ खोल सकते हैं, आप किसी एनजीओ में से जुड़ सकते हैं और एनजीओ के द्वारा आप सोसाइटी की, समाज की मदद कर सकते हैं। आप अंतर्राष्ट्रीय सोशल वर्क का जो एनजीओ होता है उसमें भी जुड़ सकते हैं। हॉस्पिटल्स के अंदर भी काउंसलर की पोस्ट आती है, हॉस्पिटल्स में भी एमएसडब्ल्यू अधिकारी की पोस्ट होती है, वहाँ पर भी आप हॉस्पिटल्स के अंदर भी जा सकते हैं और उस क्षेत्र में भी आप अपना करियर बना सकते हैं। और जेल के अंदर, जेल में देखिए, जेल को एक्चुअल में जेल नहीं कहा जाकर जेल को सुधार गृह कहा जाता है। और अगर सुधार गृह में जो कैदियों को शिक्षा देता है, कैदियों को समझाता है कि समाज में आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, अगर घटना हो गई तो कोई बात नहीं, आप समाज से माफ़ी मांगिए और अच्छे से काम कीजिए। इस प्रकार की अगर उन कैदियों को, जो कैदी होते हैं जेल के अंदर, उनको शिक्षा दी जाती है तो मास्टर ऑफ सोशल वर्क की वहाँ पर पोस्ट होती है। वो एमएसडब्ल्यू करने वाला जेल में, जेल जो जिसने एमएसडब्ल्यू कर रखी है वो जेल में एक एजुकेशन टीचर की तरह उनको शिक्षा देता है और ये पोस्ट जेल के अंदर भी होती है।
सकते हैं। कंपनी क्षेत्र में भी अगर आप चाहें तो कंपनी, आजकल कंपनी में भी इतनी रिक्वायरमेंट है, कंपनी के अंदर जो CSR डिपार्टमेंट होता है वहाँ पर आप जाएंगे। कंपनी में CSR डिपार्टमेंट के अंदर HR की पोस्ट होती है जो रिक्वायरमेंट करता है। उसमें कंपनी में तो इतनी रिक्वायरमेंट है दोस्तों, MSW क्षेत्र अगर कोई व्यक्ति कर लेता है तो कंपनी तो उनको बहुत जल्दी ही हायर करती है, क्योंकि कंपनी की जिम्मेवारी होती है, जहाँ पर कंपनी होती है उस जगह से वो वर्कर लेती है, वहाँ पर इन्वायरमेंट प्रदूषित होता है तो कंपनी की जिम्मेवारी बनती है कि वहाँ पर पेड़ पौधे लगाए, वहाँ के क्षेत्र के लोगों के लिए, उनके बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा दे। तो इसलिए कंपनी क्या करती है, अपने खुद के सोशल वर्कर हायर करती है। उसके बाद में कंपनी सोसाइटी में मदद करती है। इस प्रकार कंपनी में भी HR की पोस्ट होती है और इसमें भी व्यक्ति अपना अच्छा खासा करियर बना सकता है। आजकल कंपनियों में बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है दोस्तों, आप सर्च कीजिए मास्टर ऑफ सोशल वर्क रिक्वायरमेंट इन कंपनी सेक्टर, तो आपको बहुत सी जॉब देखने को मिलेंगी। इस प्रकार अदर जॉब जो जॉब सेक्टर में बता दें, गवर्नमेंट सेक्टर में आप जा सकते हैं, NGO क्षेत्र में आप जा सकते हैं, ग्लोबल काउंसलिंग सेंटर में आप जा सकते हैं, हेल्थ इंडस्ट्री में आप जा सकते हैं, ह्यूमन राइट कमीशन, ह्यूमन राइट एजेंसीज के अंदर आप जा सकते हैं। इस प्रकार दोस्तों बहुत सी ऐसी, जैसे आपके क्षेत्र में कोई स्कीम्स आती हैं जैसे नेशनल हेल्थ रूरल मिशन, नेशनल हेल्थ मिशन, इस प्रकार की जो स्कीम्स आती हैं उस स्कीम्स के अंदर जो पोस्ट होती हैं वहाँ पर आप प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर की पोस्ट पर जा सकते हैं, सोशल वर्कर आप बन सकते हैं, पब्लिक वेलफेयर मैनेजर उसमें बन सकते हैं, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर बन सकते हैं, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर मैनेजर बन सकते हैं, ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर बन सकते हैं। ये जो पोस्ट मैं आपको बता रहा हूँ ये प्रोजेक्ट के अंदर होती हैं। जैसे कोई भी सरकार स्कीम्स देती है कि इस स्कीम्स को इस क्षेत्र में लागू करना है तो कम जो जो स्कीम्स होती है उसको लागू करने के लिए कम जो गवर्नमेंट होती है, जो भी गवर्नमेंट ऑफिस होते हैं वहाँ पर MSW जिस व्यक्ति ने कर रखा है उसके द्वारा उन स्कीम्स को अच्छे से लोगों में इम्प्लीमेंट किया जा सके, इसलिए ये पोस्ट सरकार भर्ती करती है। मैं आपको बता देता हूँ, जैसे सोशल वर्कर की पोस्ट हुई, पब्लिक वेलफेयर मैनेजर की पोस्ट हुई, आप कंसल्ट ऑफिसर बन सकते हैं, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर बन सकते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर बन सकते हैं, ट्रेनिंग काउंसलर बन सकते हैं, ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर बन सकते हैं। ये सब रिक्वायरमेंट भी आप MSW करने के बाद में आपको आती हैं तो आप इन सब पर भी जा सकते हैं। उसके बाद अनाथ आश्रम के अंदर ओल्ड एज होम होते हैं जहाँ पर आप अपनी सेवा कर सकते हैं, वहाँ पर भी मास्टर ऑफ सोशल वर्क अगर किसी व्यक्ति ने कर रखा है तो उसकी भी पोस्ट होती है। उसके बाद में वृद्धाश्रम, जो अनाथ आश्रम होते हैं जहाँ पर बच्चे होते हैं, अनाथ बच्चे होते हैं, उनकी देख रेख करने के लिए भी वहाँ पर भी गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट आती है, वहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। वृद्धावस्था आश्रम में भी आप, वृद्धाश्रम जो वृद्धावस्था आश्रम होता है, ओल्ड एज होम होता है, वहाँ पर इसकी रिक्वायरमेंट आती है MSW वाले की, वहाँ पर आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दिव्यांग व्यक्तियों की आप मदद कर सकते हैं, उनकी सहायता कर सकते हैं, उनको नई नई स्कीम्स के बारे में बता सकते हैं। इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत सी वैकेंसी आती हैं, उसमें आप देख सकते हैं जैसे CINI, आप इसको सर्च करेंगे उसके अंदर भी आपको नौकरी देखने को मिलेगी। डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर आपको MSW की रिक्वायरमेंट आती हैं, यूनेस्को के अंदर MSW की रिक्वायरमेंट आती हैं, यूनिसेफ के अंदर MSW की रिक्वायरमेंट आती हैं, हेल्प एज इंडिया के अंदर MSW वर्कर की रिक्वायरमेंट आती हैं, और WHO के अंदर अगर आपने MSW कर रखा है तो बहुत सी रिक्वायरमेंट आती हैं। दोस्तों अगर आपने MSW कर रखा है तो, अगर आपने नहीं भी कर रखा तो आप ग्रेजुएशन के बाद, अगर आपने किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप MSW करके इस क्षेत्र में आप अपना कैरियर बना सकते हैं। दोस्तों अगर आप इस प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं इस प्रकार की वीडियो डालता रहता हूँ।